बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। प्यारे दोस्तों, तारीख में कई बादशाह गुजरे, कुछ नेक और आदिल तो कुछ जालिम और सरकश। इन्हीं में से एक नमरूद था जिसे अल्लाह ने बड़ी बादशाहत दी, मगर उसने खुद को खुदा समझ लिया और अल्लाह से जंग करने की जुर्रत की। लेकिन क्या एक बेबस इंसान अल्लाह के मुकाबले में खड़ा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। नमरूद के साथ भी ऐसा ही हुआ। आज हम आपको बताएंगे कि उसने कैसा गुरूर किया और अल्लाह ने किस मखलूक के जरिए उसे इबरत का निशान बना दिया। तारीख में सिर्फ 4 बादशाहों को पूरी जमीन पर हुकूमत मिली, हजरत जुल्करनैन, हजरत सुलेमान, नमरूद और बख्त नसर। मगर नमरूद की कौम ने उसे खुदा मान लिया और बुतों की पूजा करती रही। फिर एक हस्ती आई जो अकेला था मगर हक पर था। ये थे हजरत इब्राहिम, जिन्होंने अपनी गुमराह कौम को हक की दावत दी। सोचिए, अगर आप किसी ऐसी जगह हों जहां सब गलत कर रहे हों और आप अकेले हक पर हों तो कैसा महसूस होगा। मगर हजरत इब्राहिम न डरे न पीछे हटे। प्यारे दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो है और आप सबकी हौसला अफजाई मेरे लिए बहुत अहम है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अधिक ऐसी ईमान अफरोज और तारीखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी मोहब्बत और सपोर्ट मेरे लिए बहुत मानी रखती है। एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सबक सिखाने का फैसला किया। जब सब लोग किसी त्योहार के लिए शहर से बाहर गए तो वे बुत खाने में जा पहुंचे। वहां जो कुछ हुआ वह तारीख का एक यादगार लम्हा था। जरा तसव्वुर करें, एक नौजवान तन्हा एक बड़े हॉल में खड़ा है जहां हर तरफ बुत रखे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक एक करके उन सबको तोड़ डाला, लेकिन एक बुत को छोड़ दिया, सबसे बड़ा बुत। फिर उसके हाथ में कुल्हाड़ा रख दिया। अब सवाल यह है कि आखिर उन्होंने बड़े बुत को क्यों छोड़ा? जब लोग वापस आए और अपने टूटे हुए खुदाओं को देखा तो गुस्से में आग बगोला हो गए। वे चिल्लाने लगे, यह किसने किया? हमारे खुदाओं के साथ यह जुल्म किसने किया? किसी ने कहा, हमने इब्राहिम को सुना था, वह हमारे मबूदों के खिलाफ बातें करता था। फौरन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दरबार में बुलाया गया। नमरूद ने गजबनाक होकर पूछा, इब्राहिम, क्या तुमने हमारे खुदाओं को तोड़ा? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नहायत अक्लमंदी से जवाब दिया, यह काम तो उस बड़े बुत ने किया होगा जिसके हाथ में कुल्हाड़ा है। अगर यह बुत बोल सकते हैं तो उनसे पूछ लो। नमरूद को यह सब बर्दाश्त न हुआ। उसने ऐलान किया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिंदा जला दिया जाएगा। चनांचा एक बहुत बड़ा मैदान बनाया गया जहां इतनी ज्यादा लकड़ियां जमा की गईं कि आग के शोलों आसमान तक जा रहे थे। अब सवाल यह था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस आग में कैसे डाला जाए। आग इतनी दहकती हुई थी कि करीब जाना भी नामुमकिन था। इसलिए एक बहुत बड़ी मंजरनीक कैटपल्ट तैयार की गई और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें रखकर दूर से आग में फेंक दिया गया। लेकिन जैसे ही वो आग में पहुंचे, फौरन अल्लाह का हुक्म आया, ए आग, इब्राहिम के लिए ठंडी और सलामती वाली हो जा। पलक झपकते ही आग ठंडी हो गई, शोले बुझ गए और जलते अंगारे एक हरे भरे बाग में बदल गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसमें बिल्कुल महफूज थे। वह फरमाते हैं, मैं जितने दिन आग में रहा वो मेरी जिंदगी के सबसे पुरसुकून दिन थे। नमरूद और उसके दरबारी हैरत से एक दूसरे को देख रहे थे, मगर उनके दिलों पर मुहर लग चुकी थी। वो अल्लाह की कुदरत को देखकर भी ईमान न लाए। नमरूद अपनी शिकस्त मानने को तैयार न था। उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मुनाजरे, बहस का चैलेंज दे दिया। वो बोला, बताओ तुम्हारा रब कौन है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरे यकीन के साथ जवाब दिया, मेरा रब वह है जो जिंदगी और मौत देता है। नमरूद हंसा और अपने 2 कैदियों को बुलाया। एक को कत्ल कर दिया और दूसरे को आजाद कर दिया और फख्र से बोला, देखो मैं भी जिंदगी और मौत दे सकता हूं। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसा सवाल किया कि नमरूद का चेहरा फग हो गया। आपने कहा, मेरा रब सूरज को मशरिक पूर्व से निकालता है। अगर तू खुद को खुदा समझता है तो सूरज को मगरिब पश्चिम से निकालकर दिखा। यह सुनते ही नमरूद लाजवाब हो गया। उसके पास कोई जवाब न था। पूरी सल्तनत में उसकी रुसवाई होने लगी, लेकिन उसके तकब्बुर, अहंकार ने उसे हिदायत न लेने दी। नमरूद की हठधर्मी इतनी बढ़ गई कि उसने गुरूर से कहा, अगर तुम्हारा रब सच्चा है तो वह अपनी फौज भेजे और हमारे साथ जंग करे। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा और उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया, अल्लाह की फौज तैयार है। नमरूद ने 3 दिन की मोहलत मांगी और अपनी फौज को तैयार कर लिया। वो समझ रहा था कि कोई जबरदस्त लश्कर उसके खिलाफ आएगा, लेकिन अल्लाह की फौज देखकर वो कांप उठा। यह फौज किसी ताकतवर इंसानों की नहीं बल्कि छोटे छोटे मच्छरों की थी। अल्लाह के हुक्म से मच्छर पूरे आसमान पर छा गए। हर तरफ अंधेरा हो गया। ये मच्छर नमरूद की फौज पर टूट पड़े, उनका खून चूस लिया और गोश्त खाने लगे। पूरी फौज चंद ही लम्हों में खत्म हो गई और नमरूद अकेला रह गया। लेकिन अल्लाह का अजाब अभी बाकी था। एक मच्छर नमरूद की नाक में घुस गया और उसके दिमाग तक जा पहुंचा। वो चीखने लगा, दीवाना हो गया, खुद को दीवारों से मारने लगा, लेकिन कोई उसकी मदद न कर सका। यहां तक कि जिल्लत और तकलीफ में उसकी मौत हो गई। नमरूद का अंजाम इस बात का सबूत है कि कोई भी अल्लाह के सामने सरकशी नहीं कर सकता। जो अल्लाह पर ईमान लाएगा वह कामयाब होगा और जो उससे जंग करेगा वह मच्छर जैसे मामूली लश्कर से भी हलाक कर दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह वाकया अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मजीद दिलचस्प कहानियां देखते रहें। अल्लाह हमें भी अपनी राह पर चलने की तौफीक दे। आमीन।